मैं पूजा, जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने गांव से, तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जबकि बिल्कुल हकीकत है। एक परिवार में दो बेटे होते हैं, उनकी दोनों की शादी होती है। दो बहुएं आती हैं एक ही साथ में। बड़ी बहू ज़्यादा समझदार थी और छोटी बहू थोड़ी चंचल टाइप की थी, मतलब जो कि कहना मानती, मन होता नहीं मानती, उस हिसाब के। और बड़ी बहू जो थी वो जिम्मेदार थी। तो छोटी बहू का ये था कि कभी काम करती, कभी नहीं करती, कभी मायके चली जाती, ऐसा ही चलता रहा। लगभग ऐसे ही 8-9 साल हो गए। बड़ी बहू अपना घर लेकर चलती थी, जिम्मेदारी से रहती थी और सबकी सेवा करती थी। अचानक घर में वाद विवाद होता है। उसके दिमाग में ये आता है हमेशा कि अगर बंटवारा होगा तो कुछ भी मुझे स्पेशल नहीं मिलेगा, जो कुछ होगा 2 हिस्से में जाएगा। और ये हकीकत भी होती है। तो उसके दिमाग में एक दिन ये बात आई और तो उसके दिमाग में हमेशा यही बात चलती थी कि जब बंटवारा होगा तो 2 जगह से होगा और जो हिस्सा मुझे मिलेगा वही मेरी देवरानी को मिलेगा। और ये हकीकत भी है। कुछ बहुएं दिन रात सेवा करती हैं, लेकिन जब बात हिस्से की आती है तो 2 हिस्से में बराबर बराबर सब कर दिया जाता है। तो एक दिन घर में वाद विवाद हुआ और उस बहू ने आत्महत्या कर ली। अब जब आत्महत्या कर ली, उसके 2 बच्चे भी थे और जो पति था वो थोड़ा पैर से कमज़ोर था, लेकिन बहू बहुत ही समझदार थी। लेकिन उसने बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद उस परिवार फिर छोटी बहू जो है वो आ जाती है। बड़ी बहू जब चली जाती है तब छोटी बहू अपने मायके में आ जाती है और घर में रहती है अच्छे से। और मतलब फिर धीरे धीरे वो परिवार से तल्ला झाड़ने लगती है, एकदम अलग अलग रहना पसंद करती है। फिर घर में वाद विवाद होते हैं, सास ससुर दूसरे घर में चले जाते हैं रहने के लिए। और जब सास ससुर दूसरे घर में रह जाते हैं तो उनके साथ में जो बड़ी बहू के मतलब हस्बैंड थे, बड़े बेटा और अपने पोता पोती को लेकर चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तब इस टाइम सासू माँ भी उनकी जो है बीमार हो गई। अब जब बीमार हो गई तो बच्चे बहुत ही परेशान रहने लगे खाने के लिए, पीने के लिए, और वो पैरालाइज हो गई, वो पड़ी हैं। आज की डेट में ऐसा है कि सुख दुख लोग कहते हैं कि अच्छे तरीके से चलो, जिम्मेदारी लेके चलो। तो ऐसे कुछ परिवार होते हैं जिनको हम देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कि वो लोग इतना दुख, मतलब हमेशा से जो जिम्मेदार था वही इंसान दुखी रहने लगता है। तो इसमें आप क्या बताएंगे? और ऐसी जो नालायक बहुएं होती हैं वो हमेशा सुखी रहती हैं। इसी वजह से लोगों का अच्छाई पर से भरोसा चला जाता है और वाकई उनकी दशा बहुत ही मतलब बेकार है। आप लोग बताइएगा, बड़ा ही दुख लगता है देखकर। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। तो आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। राधे राधे।